दो पल की थी ये दिलों की दास्तां, और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। पता नहीं, ये गाना मुझे गुनगुनाने का मन किया तो मैंने गाया। आपको सुनना हो तो सुनिए, वरना टैप टैप करके आगे जाइए। तो आज हम देखने वाले हैं वीकली रीडिंग, और वीकली रीडिंग में है 7 जनवरी से लेकर, अब मैं कैलेंडर देख रही हूँ और कुछ नहीं, 7 जनवरी से लेकर 13 जनवरी तक आपका जो सफर है ये वीक का कैसा रहने वाला है, क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, क्या क्या आप मेन चीजों की फोकस आपकी इस वीक में रहेगी, ये हम जानने वाले हैं। लेकिन अर्थ साइन के लिए जो है टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन, यानी भू तत्व की राशियां जिनका नाम है वृषभ, कन्या और मकर राशि, अगर आपकी है तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। ओके, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ऑल ओवर वीक की एनर्जी क्या रहेगी आप लोगों के लिए, मैं बताऊंगी सब कुछ। ओके, तो सबसे पहले मुझे एक चीज दिखाई दी, वो है कि आपको हेल्थ के ऊपर फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, मुझे लगता है अगर आप फिजिकल वर्क ज़्यादा कर रहे हो तो यू नीड टू रेस्ट, आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है, आपको टाइम टू टाइम दवाइयाँ लेने की ज़रूरत है, आपको अपने ऊपर फोकस करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि मुझे यहाँ स्ट्रेंथ का भी कार्ड आया है, तो अगर आप डॉक्टर से मिल नहीं रहे हो क्योंकि आप टाल रहे हो काम की वजह से, अपने ऊपर फोकस नहीं कर रहे हो, तो इस वीक में आपको कैसे भी करके डॉक्टर से मिलना ही पड़ेगा और अपने लिए जो सही है वो उस चीज का मेडिकेशन करना पड़ेगा। अगर आप बहुत बीमार है तो मैं आपकी बात कर रही हूँ, हर किसी से नहीं होगा, बट यस फिजिकल मुझे क्या फील हो रहा है पता है, डिप्रेशन सा लग रहा है, मतलब बर्डन अगर आप बहुत ज्यादा फील कर रहे हो, थकावट अगर आपको ज्यादा हो रही है, तो आपको थोड़ा वाटर इंटेक ज्यादा करना चाहिए। तो हेल्थ कॉन्शियस रहिए। फैमिली के साथ मुझे थोड़ा सा ना यहाँ अनबन दिखाई दे रही है। फैमिली में शायद आपके बीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, घर वाले आपको समझ नहीं पाएंगे या आप उनको कुछ समझा नहीं पाएंगे, डिफिकल्ट लगेगी सिचुएशन, बट यस अदर हैंड आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है, कुछ न्यू बिगिनिंग हो रही है। अगर आप अगर कोई प्रेगनेंसी को मैनिफेस्ट कर रहा था तो इस वीक में आपको चांसेस दिख सकते हैं, इसी वजह से भी आपको फिजिकली थोड़ा सा अलग माइंडसेट आपका रह सकता है। तो जो भी सिचुएशन से आप गुजर रहे हो उसका एंड जो है वो ब्यूटीफुल होने वाला है। तो मुझे ऐसा लगता है कुछ न्यू बिगिनिंग हो रही है, कुछ न्यू आपके लाइफ में स्टार्ट हो रहा है, कुछ ब्लेसिंग्स आ रही है, कुछ सीख रहे हो, सो बहुत कुछ आप अच्छा कर सकते हो। रिलेशनशिप में मुझे न्यू बिगिनिंग होते हुए दिखाई दे रही है। अगर आपने अभी तक अपना अगर आप सिंगल थे तो डेफिनेटली आप सिंगल नहीं रहने वाले। अगर आप मैरिड हो तो आपकी मैरिड लाइफ में जैसे मैंने कहा कि प्रेगनेंसी हो सकती है, या फिर कुछ ऐसा दोनों के बीच में न्यू स्पार्क हो सकता है कि आप अपने मैरिड लाइफ को एंजॉय करोगे। अभी तक अगर आप परिवार की वजह से अपने मैरिड लाइफ के ऊपर या लव लाइफ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे थे, तो अब वो चांस मिलेगा जहां आप अपने लव लाइफ के ऊपर कंसंट्रेट कर सके। तो मुझे आप लोगों के लिए फैमिली, रिलेशंस, लव ये ज्यादा दिख रहा है इस वीक में। करियर में मुझे ज्यादा कुछ दिख नहीं रहा है, बट हाँ एक मैं जरूर कह सकती हूँ कि कोई अपॉर्चुनिटी आपको जरूर आ सकती है अगर आप किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो। ओके, और देखते हैं कि क्या हो सकता है आपकी लाइफ में इस वीक में, क्या क्या हो सकता है। वाओ, किंग ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। मैंने कहा था कि मुझे ये पूरा वीक आप लोगों के लिए रिलेशनशिप में दिख रहा है। देखो आपका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, आपके लाइफ में रोमांस आ रहा है। अगर आप सिंगल थे तो बिल्कुल भी किंग ऑफ कप्स का ही कार्ड है। देखो अगर आप सिंगल थे तो आप सिंगल नहीं रहने वाले हो। अगर आप मैरिड हो, आपकी लाइफ में बच्चे भी हैं, तो भी आप दोनों के बीच का जो एक रोमांस है वो बहुत खिलने वाला है। आप अपने पार्टनर को महसूस करोगे, उनके प्यार को महसूस करोगे, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि आप अपने पार्टनर को समझने लगोगे, क्योंकि आपके दिल का ताला खुल रहा है। आप रिलेशनशिप में जा रहे हो, स्टेबल रिलेशनशिप को अट्रैक्ट कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए अगर आप घर खरीदना चाहते हो, कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो, आप डेफिनेटली कर सकते हो। आपके लिए रास्ते ओपन है, आपके हर प्रॉब्लम की सोल्यूशन आपको मिल रहा है। नंबर 4 एंड नंबर 6 आपको बैलेंस दर्शाता है और लग्जरियस लाइफ को दर्शाता है। तो आप जिस भी सोच को लेकर आगे बढ़ रहे हो उसमें आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, रास्ते ओपन होंगे और एक आप फाउंडेशन बिल्ड करोगे। तो इस तरह का थिंकिंग प्रोसेस
प्रोसेस आपके लाइफ में हो सकता है, कुछ लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी मिलेगी उस चीज के बारे में रियलिटी में कुछ करने की। सो यस, बहुत कुछ रिलेशनशिप में आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप लव आप मैरिज को भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। कुछ लोगों की शादियां तय हो सकती है। देखो, मैंने लवर्स का कार्ड है, मैंने कहा ना ये पूरा वीक जो है किंग ऑफ कप्स तीसरी बार आया है। तो मुझे लगता है अगर आपको ओके मैं आपको रिलेशनशिप के बारे में बताती हूँ। अगर आपका पास्ट का एक्सपीरियंस अगर ठीक नहीं था और इसके लिए आप अगर आपको फील हो रहा है कि सामने वाला पर्सन मुझे धोखा दे सकता है, क्योंकि सामने वाला पर्सन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है, फिर आप लड़की हो लड़का हो, डजंट मैटर, इट्स ऑल अबाउट एनर्जी। तो आप जिसको लेकर सोच रहे हैं वो पर्सन बहुत ही डिग्निफाइड और मैच्योर्ड है, बट वो झुकता नहीं है किसी के भी सामने। जानबूझकर झुकना पड़े तो वो पर्सन आपके सामने झुकेगा नहीं। इसीलिए शायद आपको ऐसा लगता है कि सामने वाला मुझे उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है जिस तरह से मैं उसके बारे में सोचता हूँ। बट ये आपकी सोच है। आपको क्लैरिटी मिलने के लिए लगता है मुझे ये वीडियो है कि द लवर्स का कार्ड है। जो पता है, मुझे सुबह से एक गाना बहुत चैनल हो रहा था, तो मैं आपके लिए गाना चाहूंगी। जो अभी आपकी जो फर्स्ट मैंने गाना गाया ना कि 2 पल का था, 2 पल की थी दिलों की दास्तां, मुझे लगता है आपको ऐसा लग रहा है कि सिर्फ थोड़े दिनों के लिए ही उनसे मिले और फिर उसके बाद कुछ भी नहीं हैपन होने वाला। बट सुबह से मुझे ना एक गाना बहुत 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 ज्यादा आ रहा था दिमाग में। वो ये था कि जो हाल दिल का इधर हो रहा है, वो हाल दिल का उधर हो रहा है, जाने जा दिलों के तोड़ना अजब सा नशा छा रहा है। तो मुझे लगता है कि आप जिस तरीके से सोचते हो सामने वाला पर्सन भी उसी तरीके से सोचता है, बट आप ये सोचते हो कि वो उस तरह से नहीं सोचता है। मुझे लगता है कि आपको क्लियरली कम्युनिकेट करने की जरूरत है, क्योंकि मामला द लवर्स का है, मतलब इक्वल गिव एंड टेक है। जो आप सोच रहे हो, जिस तरह से आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो पर्सन भी आप ही को मैनिफेस्ट कर रहा है, बस शो नहीं कर रहा है। कुछ आप दोनों के बीच में नोकझोंक हुई होगी, तो मुझे लगता है कि आपको क्लियरली कम्युनिकेट करना चाहिए। यू हैव टू टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट। किसी को तो आगे होके बात करनी चाहिए। तो मैं क्यों, ऐसा नहीं सोचना कि मैं क्यों नहीं, ऐसे सोचिए, तो शायद आपकी प्रॉब्लम्स के हल आपको मिल जाए। और आपको किस चीज के ऊपर ध्यान देना चाहिए सेल्फ लव में, तो स्टॉर्म का कार्ड है। एवरी ह्यूरिकेन कम टू एन एंड, अगेन नंबर 44। मुझे लगता है कि आपको ये समझना चाहिए कि आप जिस पोजीशन पे आज पहुंचे हो उसके लिए आपने बहुत मेहनत की है, राइट। मतलब अगर आप मेहनत करोगे तो आप जो चाहे वो पा सकते हो, राइट। तो मैं आपको यही चीज बताऊंगी कि जो प्रॉब्लम्स आ रही है ना, उसका एंड हो सकता है अगर आप चाहो तो मुझे लगता है सबसे मेन इश्यू आपका जो है वो लव लाइफ का है। तो आप वोकल होने की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। ओवरथिंक करके खुद को हेडेक देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको ओवरथिंकिंग नहीं करनी है, आप डायरेक्ट कम्युनिकेट करिए, आपके 50% प्रॉब्लम वही सॉल्व होने वाले हैं। तो बस मैं यही चाहती हूँ आप लोगों को बताना कि प्लीज थिंक ऑन दैट। जो आप सोच रहे हो वही सामने वाला पर्सन सोच रहा है। जो हाल दिल का